श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र गुरुदेव नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजूला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर ये तुच्छ बुद्धि जो भी स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। श्रवण भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण उत्सव दीपावली पर्व के पावन अवसर पर प्रभु महावीर का परम पावन जीवन चरित्र आप श्रवण कर रहे हैं। आपने सुना अनादि काल से भटकती हुई आत्मा को नए साल के भव में एक छोटे से नियम के कारण संतों का संग मिला, आत्मा को दिशा मिली। मरीचि के भव में प्रभु ऋषभ देव का अनन्य भक्त और जाति का अहंकार लिया, अनेक भव करने के पश्चात विश्व बुद्धि के भव में तपस्या बहुत की, साधना बहुत की, पर अपने अंदर से वैर भाव की एक चिंगारी को समाप्त नहीं कर सकते। उस तपस्या ने, उस साधना ने अगले भव में, त्रिकृष्ण के भव में बहुत ऐशो आराम सुख के साधन दिए, पर उस वैर की भावना ने त्रिकृष्ण को शांति मिलने नहीं। बहुत भोग के साधन है, ऐश्वर्य खूब है, पर वैर की भावना शांत न होने से अश्वग्रीव को मार दिया है तो भी क्रोध शांत नहीं हो रहा। इस वजह से रात को नींद भी नहीं आती। यहां तक का प्रसंग आपने नींद ना आने की समस्या आज भी बहुत लोगों को होती है, और हमारे देश में तो फिर भी अभी स्थिति ठीक है। जो विकसित देश है उन देशों में अनिद्रा एक बहुत बड़ी बीमारी है, और निद्रा लाने के लिए अनेक प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि नींद नहीं आती तो तन को, मन को विश्राम नहीं मिलता, और विश्राम नहीं मिलता तो एक बेचैनी, एक घबराहट, एक थकावट बनी रहती, चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, स्वभाव उग्र हो जाता है, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए नींद आना भी एक सुख की निशानी है। नींद आना भी एक सुख है। हालांकि अध्यात्म की दृष्टि से देखा जाए तो नींद आना दर्शनावर्णीय कर्म का एक भेद होता है, और
पर कर्म क्षय के कारण जब नींद नहीं आती है तो उस समय कोई थकान और बेचैनी भी नहीं होती। बहुत सारे साधक ऐसे होते हैं जो निद्रा पर विजय प्राप्त करते हैं। एक बहुत महान संत हुए हैं पूज्य श्री जयमल जी महाराज। उन्होंने निद्रा विजय के लिए एक नियम लिया था कि कभी भी आड़ा आसन नहीं करना है। आड़ा मतलब लेट करके नहीं सोना है। लेट करके सोते हैं तो बड़ी तसल्ली से नींद आती है, अच्छी नींद आती है। कब सोए कितना टाइम बीत गया पता नहीं चलता। और आड़ा आसन यानी बैठे बैठे झपकी लग गई तो लग गई, नहीं तो उसका। पर साधकों की बात अलग है और सामान्य। तो त्रिपृष्ठ बड़ा परेशान। किसी ने बताया कि अगर नींद नहीं आ रही हो तो हल्का हल्का म्यूजिक संगीत सुन लो, और संगीत सुनने से तन को, मन को, दिमाग को आराम मिलता है और नींद आ जाती। वही म्यूजिक थेरेपी त्रिपृष्ठ ने भी अपनाई। अनेक रानियां थी त्रिपृष्ठ के यहाँ, क्योंकि वासुदेव थे। उन रानियों में एक रानी जिसका नाम विजयवती, वो भी बचपन से संगीत का बड़ा शौक रखती। गाना बजाना उसका एक शौक था। और जब जब राजा म्यूजिक सुनता था, संगीत सुनता था, तो विजयवती उसके साथ होती थी। विजयवती के साथ बैठ के संगीत सुनना बड़ा अच्छा लगता। एक बार शाम का समय एक संगीत मंडली आ गई है, सभा जम गई है और राजा ने रानी विजयवती के पास संदेश भिजवाया है। आज वासुदेव त्रिपृष्ठ संगीत सुनेंगे, आपको बुला रहे हैं, आप भी पधारिए। नींद तो नहीं आ रही थी। रानी ने जवाब भिजवाया कि राजन, आज मैं संगीत सभा में नहीं आ सकती, क्योंकि आज मेरा स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं। ठंड लग रही है, बुखार है, इसलिए आज नहीं आ सकती। त्रिपृष्ठ का संदेश आया, मैं बुलाऊं, और रानी मना कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है? रानी मना कर रही है तो भी उसे जबरदस्ती उठा करके लेकर के आओ। अंतर आ गया ना। एक होता है प्रेम और एक होती है अधिकार की भावना। एक अधिकार आता है प्रेम से, एक अधिकार आता है अहंकार से। जब प्रेम अधिक बढ़ जाता है तो भी अधिकार आता है, अधिकार महसूस होने लग जाता है। उस अधिकार में और अहंकार से आई अधिकार की भावना में बहुत अंतर है। वासुदेव के अंदर प्रेम नहीं है, अहंकार है। मैं 3 खंड का राजा और एक रानी मेरे को जवाब दे दे। नौकर में और मालिक में अंतर होता है। नौकर वो होता है अपना कुछ
काम करने का मन है या नहीं है, स्वास्थ्य ठीक है या नहीं है, उसे मालिक के आदेश पर हाजिर होना ही है। और मालिक वो है जो अपनी मजबूरियों को, अपनी तकलीफों को देखते हुए, अपनी सुविधा को देखते हुए काम करता है, और नहीं हो सके तो इनकार भी कर सकता, पर त्रिपृष्ठ को सहन नहीं हुआ। बुला लिया रानी। रानी सोचती है ये मेरे को जबरदस्ती उठा करके लेके जाएं, इससे अच्छा मैं खुद ही चलूं। रानी आ गई है, पीछे पीछे सेवक हैं, दासियां हैं। त्रिपृष्ठ कहती है मेरे पास बैठो, संगीत का आनंद लो। रानी कहती है मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं, आज मैं यहाँ बैठने की स्थिति में नहीं हूं, आज मेरे को क्षमा करें। पर अहंकार किसी को क्षमा नहीं करता। राजा ने कहा तो मेरे सामने जुबान चलाती है। सेवकों को कहा जाओ, इसे ज्यादा ठंड लग रही है, ज्यादा बुखार हो रहा है, और ये मेरी अवज्ञा कर रही है, इसको मेरी अवज्ञा का फल मिलना चाहिए। जल्दी से जाओ और ठंडे पानी के घड़े लेकर के, और ठंड की रात, पोष का महीना, रानी बुखार से थर थर कांप रही है, और उसके ऊपर ठंडे ठंडे पानी के घड़े। रानी कुछ बोल नहीं सकती, मृत्यु को प्राप्त, पर त्रिपृष्ठ को पश्चाताप नहीं। और इस कर्म का भुगतान उन्हें तीर्थंकर के भव में देना पड़ेगा। यही रानी विजयवती एक व्यंतरी देवी बनती है, कठपुतना, सुना होगा नाम। जिस समय भगवान अपने साधना काल में है, यानी तपस्या की जो 12.5 वर्ष है, उस समय बहुत सर्दी की रात, वही पोष का महीना, भगवान पेड़ के नीचे खड़े हैं ध्यान लगा करके, और वो कठपुतना, उसे ये नहीं पता कि ये मेरे पूर्व जन्मों का पति है, बस उसे भगवान को देख करके वैर, पूर्व वाला वैर जागता है। अपने बालों को नदी में भिगो करके लाती है, और सारी रात भगवान के ऊपर ठंडे ठंडे पानी की वर्षा करती है। हर कर्म का जीव को क्या देना पड़ता है? भुगतान। ऐसी एक और घटना घटी। संगीत सभा जमी हुई है, और राजा की आंखें थोड़ी थोड़ी भारी होने लगी। शैया पालक से कहा, शैया पालक, मेरे नींद लग जाए तो ये संगीत बंद करा दे, कहीं शोर से मेरी आंख खुल ना जाए, क्योंकि नींद बड़ी मुश्किल से आती है और बड़ी जल्दी खुल जाती है। तो ध्यान रखना, जैसे मेरी आंख लगे वैसे तुम क्या करा देना, संगीत बंद कर देना। इतना कहा, और सुनते सुनते पता ही नहीं लगा कब नींद। और शैया पालक संगीत सुनने में इतना मगन हो गया, उसका ध्यान राजा की तरफ गया ही नहीं कि राजा कब सो गया, और राजा की क्या आज्ञा है ये बात भी भूल गया। संगीत भी नशा होता है, जैसे नशे में इंसान सब कुछ भूल जाता है, ऐसे संगीत में भी मगन हो जाता है तो सब कुछ भूल जाता है। सुबह हो गई, संगीत पूरी रात चलता रहा। सुबह त्रिपृष्ठ की नींद खुली और देखा मैं तो सो के उठा हूं और संगीत अभी तक चल रहा।
और जैसे नींद खुली, शैया पालक को बुलाया और शैया पालक ने जैसे त्रिपृष्ठ को देखा, एकदम होश उड़ गए, एकदम संगीत बंद हो गया। और त्रिपृष्ठ ने कहा, शैया पालक, मैंने तुझे क्या कहा था कि मेरे को नींद आ जाए तो संगीत बंद करा देना। शैया पालक पैरों में गिर गया, क्षमा याचना कर, क्षमा कर, मेरे से भूल हो गई, मेरे से गलती हो गई, अपराध हो गया, आप दया निधान हो, मेरे को क्षमा कर। क्षमा तो बाद में करूंगा, पहले ये बताओ वध क्यों नहीं कराया? शैया पालक सोचता है शायद सच बताने से और क्षमा याचना करने से मेरे को माफी मिल जाए। कहने लगा, राजन, ये संगीत इतना अच्छा था, मैं इसमें इतना मगन हो गया कि मेरे को आपकी आज्ञा का ध्यान नहीं रहा। कहते, अच्छा, तेरे इन गानों की वजह से तूने मेरी अवज्ञा की है, तू भूल गया रानी ने मेरी अवज्ञा की थी तो मैंने उसके साथ क्या किया था? मैंने रानी को नहीं बख्शा, तू क्या चीज है? और आज तू मामूली सा शैया पालक, आज तू अवज्ञा कर रहा है और मैंने तेरे को माफ कर दिया तो मेरी आज्ञा का मोल ही क्या रहेगा? आज तूने भंग की है, कल कोई और करेगा, परसों कोई और करेगा, फिर मेरे अधिकारों का मतलब ही क्या है? तेरे निकालों को सजा मिलनी चाहिए। शैया पालक गिड़गिड़ाता है। वासुदेव की आज्ञा में गरम गरम उबलता हुआ पिघला हुआ शीशा लेकर और बिल्कुल जैसे पानी हो जाता है पतला, ऐसे पतला गरम गरम उबलता हुआ शीशा लाया गया और वासुदेव ने कहा, मेरे सामने इसके कानों के अंदर, अपने सामने कानों में शीशा डाला। जरा सोचो कितनी वेदना उस शैया पालक हो गई। यानी वो वैर बदले की भावना अहंकार में बदली, क्रोध में बदली, अंदर की दया, करुणा, ममता, सहानुभूति जो इंसान के स्वाभाविक गुण हैं वे भी समाप्त हो गए। शैया पालक तड़प रहा है, बिलख रहा है और तड़प तड़प के वासुदेव के सामने प्राण छोड़ दिए। पर वासुदेव, उनका क्रोध शांत नहीं, बस मन में एक ही सुकून है, आज मैंने इसको ऐसी सजा दे दी कि अब कोई भी मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। एक मन में संतुष्टि है, मैंने उचित सजा, ऐसा ही करना चाहिए। कहते हैं त्रिपृष्ठ ने इस अमानवीय कृत्य को करके सातवें नरक के कर्म का बंध कर लिया। अश्वग्रीव को मारने से भी सातवें नरक का बंध नहीं हुआ। इस शैया पालक को मारने से क्या हुआ? वहां से कांड किया सातवें नरक में, जहां घोर अंधकार, इतनी पीड़ा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। सातवें नरक एक ऐसा स्थान है जहां पर किसी को पीड़ा देने की जरूरत नहीं, अपने आप ही इतनी पीड़ाएं मिल जाती।
पहली, दूसरी और तीसरी नरक तक तो परमाधर्मी देव जाते हैं पीड़ा देने के लिए, पर सातवीं नरक तक देव भी नहीं जाते। और कितना लंबा आयुष्य, 33 सालों का। यहाँ कोई इंसान दुखी होता है, सोचता है इन दुखों से बचने के लिए आत्महत्या कर लूं, पर वहां पर आत्महत्या भी नहीं कर सकती, क्योंकि जितने आयु बाकी है उतनी भोगनी ही भोगनी। और एक नेगेटिव पॉइंट ऐसा भी नहीं है कि सातवीं नरक से निकल करके मनुष्य बन जाए। सातवीं नरक से निकलने वाला तिर्यंच ही बनता है। सातवीं नरक की आयु पूरी की, शेर के रूप में जन्म। और शेर तो आप जानते हैं, प्रकृति से ही मांसाहारी, प्रकृति से ही हिंसक। शेर की आयु पूरी की, फिर चौथी नरक में, चौथी नरक की आयु पूरी की, और वहां से निकल करके एक राजा के यहां एक रानी के गर्भ में आई। बंधुओं, हमारे आगमों के अंदर कहीं भी किसी भी महापुरुष का जब वर्णन प्रारंभ होता है तो जन्म से प्रारंभ नहीं होता। जब वो जीव गर्भ में आया तब से प्रारंभ होता है। ऐसा ही है। प्रत्येक तीर्थंकर जब गर्भ में आते हैं तभी से उनका जीवन चरित्र क्या होता है, प्रारंभ। क्योंकि गर्भ स्थान एक ऐसा स्थान है जहां पर आत्मा बहुत कुछ सीखता है और बहुत कुछ अपने बारे में बताता है। एक जीव अगर अच्छे स्थान से आया है, अच्छे संस्कार लेके आया है, अच्छे पुण्य लेकर के आया है, तो आते ही अपनी मां को स्वप्न दिखाता है। तीर्थंकर गर्भ में आते हैं तो 14 महास्वप्न, शुभ शुभ, अच्छे अच्छे। और कोई जीव नरक से आया है तो अपने संस्कार लेकर के आया। कितना लंबा समय उसने नरक में बिताया, कितना लंबा अभ्यास है उसका। मां का नाम है विमला, और अशुभ अशुभ स्वप्न आने लगे। दिल में बेचैनी रहने लगी। नरक के अंदर हर समय भय का वातावरण रहता है, व्यक्ति डरा रहता है। 4 संज्ञाएं होती है ना, 4 संज्ञाओं में से भय संज्ञा ज्यादा कहां पाई जाती है, नरक में। तो भय के संस्कार लेकर के आया, क्रूरता के संस्कार लेकर के आया, वही अभ्यास है उसका। और वहां से निकल के मां के गर्भ में आया है तो मां को भी भय लगता है, डरावने स्वप्न आते हैं, मन में क्रूरता का भाव आता है, अशुभ अशुभ की भावनाएं आती है। सहज रूप से अपने पति को प्रेम करने वाली वो नारी अपने पति से भी घृणा करने लगती। राजा देखता है क्या बात, रानी के स्वभाव में बड़ा अंतर आ रहा है। रानी को लेकर के धर्म गुरुओं की शरण में आई, सारी बात बताई।
और धर्म गुरुओं ने मार्गदर्शन किया। बंधुओं, अंधकार का इलाज है प्रकाश। अंधकार का इलाज क्या है? प्रकाश। ऐसे ही अशुभ का इलाज है शुभ। थोड़ी सी साधना करो, तपस्या करो, थोड़ा सा ध्यान दो, मन के अंदर अशुभ कार्य करने का भाव आए तो अशुभ करो मत, क्या करो? शुभ ही करो। किसी को डांटने का भाव आए, किसी से लड़ने का भाव आए तो कंट्रोल योरसेल्फ। किसी को थप्पड़ मारने का भाव आए तो उसके साथ हाथ मिलाओ, उसके सिर पे पीठ पे प्यार से हाथ फेरो। वो अशुभ धीरे धीरे किसमें बदलेगा? शुभ में बदलेगा। क्योंकि आत्मा जो संस्कार लेकर के आई है, उन संस्कारों को बदलने का यही समय है। गर्भ में बच्चा होता है तो मां के पूर्ण नियंत्रण में होता है। जैसा मां सोचती है वैसा बच्चा सोचता है। अगर अभी से आपने इस बच्चे के संस्कार बदल दिए तो इस बच्चे का भविष्य भी अच्छा होगा। आपको भी ये बच्चा आने वाले समय में सुख देगा और पूरे देश के लिए, राज्य के लिए सुख का कारण बनेगा। अगर अभी से इसके संस्कार नहीं बदले गए तो ये सबका जीना हराम कर देगा। मां ने ध्यान किया, साधना, तीखा खाने का मन करता है तो तीखा नहीं खाती है, मधुर भोजन करती है। कि स्वभाव में भी क्या आए? मधुरता। कड़वा बोलने का मन करता है तो कड़वा नहीं बोलती, मधुर बोलती है। हर तरह से अपना वातावरण आसपास का ऐसा बना लिया कि कोई भी गलत विचार भी मन में ना आए। 9 महीने साधना, बालक का जन्म हुआ, नामकरण का समय आया, नाम रखा गया विमल, अर्थात मल से रहित, मल का अभाव, बिल्कुल निर्मल स्वभाव वाला बच्चा बने। दास दासियों को भी समझा रखा है, कोई क्रूरता वाला कार्य नहीं करना, आपस में भी तू मैं नहीं करनी। कोई ऐसा संस्कार बच्चे पे नहीं पड़ना चाहिए जिससे ये उग्र बने, क्रोधी बने, चंड बने। और प्रतिदिन मां संस्कार देती है, समझाती है, शिक्षा देती है, दूध पिलाती है, डोरी सुनाती है, तो महापुरुषों के चरित्र सुनाती है। कोई अश्लील चरित्र का मतलब नहीं, कोई स्वयं अपने जीवन को भोग विलास में नहीं लगा, केवल एक ही लक्ष्य है, इस बच्चे का जीवन क्या बने? अच्छा, श्रेष्ठ। धीरे धीरे करके बच्चा जवान होता है और कहते हैं एक दिन घूमने के लिए, सैर करने के लिए जा रहा है, राज्य के दौरे पर निकला हुआ है। एक स्थान पर एक शिकारी ने जाल फैला रखा था, पक्षी उसमें फंसे हुए थे और वे पक्षी रो रहे थे, चिल्ला रहे थे, विलाप कर रहे थे, तड़फड़ा रहे थे, किसी तरह हम क्या हो, बच जाए, छूट जाए। विनय कुमार के मन में भाव आया, घोड़े से नीचे उतरा, तलवार निकाली, जान को काटा, एक पक्षी को निकाला और उड़ा दिया। और वो पक्षी जब आजाद हुआ इतना खुश हुआ, उड़ता है, फिर राजकुमार के पास आता है, उसके आसपास मंडराता है, उसके कंधे पे बैठता है, उसके हाथ पे बैठता है, मानो बड़ा खुश हो करके
आजाद किया। वो पक्षी जब खुश हो रहा है, उसके पास आ रहा है, उसे देखकर राजकुमार को इतना आनंद आया, उसने सोचा एक पक्षी को आजाद किया, इन सारे पक्षियों को आजाद किया, एक एक करके सबको आजाद किया। और आज तक विमल को कभी इतना आनंद नहीं आया था जितना आज उसको मिला। अंदर तक की आत्मा संतुष्ट हो। ये समझ लो, विशाख नंदी की वजह से मन के अंदर से दया भाव समाप्त हुआ था। विशाख नंदी को मारने का भाव आया था, विशाख नंदी को मारने का प्रयास भी किया था, गाय फेंक के मारी थी उसके ऊपर, और मरते समय भी क्या भाव था, मैं विशाख नंदी को मारने वाला बनूं। एक विशाख नंदी ऐसा मिला, कितने जन्म खराब कर दी। तो विशाख नंदी के निमित्त से अंदर की दया खत्म हो गई थी, और आज मां की मेहनत रंग लाई है। मन के अंदर असीम करुणा, आगे नहीं गया, तुरंत दौड़ के मां के पास आया, मां को आकर के सारी बात बताई, और मां कहती है बेटा आज तूने मेरी साधना सफल कर दी, अब मेरा मन निश्चित हो गया, तेरे अंदर दया का जन्म हो गया, तो समझ लो तेरे अंदर भगवान का अवतरण हो गया। आज मां बड़ी खुश है, और माता पिता ने निर्णय किया अब हमारा बेटा एक योग्य शासक बन सकता है। आज पिता ने नगर में इतनी खुशी मनाई कि अपने बंदी गृह से सारे कैदियों को मुक्त कर दिया। आज इतनी खुशी मनाई जितनी उसके जन्म पर भी नहीं मनाई, क्योंकि जन्म के समय तो मन में भय था, पता नहीं क्या पैदा होगा। और आज आपस में निर्णय किया अब हमारा बेटा एक योग्य शासक बनने के लायक हो चुका है, अब हम दीक्षा लें। बेटे का राज तिलक किया, माता पिता ने दीक्षा ली, और जब वे दीक्षा लेते हैं तो विमल कुमार कहता है माता पिता आपने जो आदर्श मेरे सामने रखा है मैं भी वही करूंगा, समय आने पर मैं भी संयम जरूर लूंगा। बड़ा अच्छा शासन किया, पुत्र को गद्दी पर बिठाया, और विमल कुमार ने भी ज्ञान दिया, संयम स्वीकार, संयम का पालन किया। भटका हुआ राही पुनः अपने रास्ते पर आ गया, वहां से कार्य किया। महाविदय क्षेत्र के अंदर प्रिय मित्र नाम के चक्रवर्ती के रूप में जन्म। नाम क्या है? प्रिय मित्र, अर्थात इस संसार के सभी जीव जिसके लिए प्रिय मित्र के समान है वो कौन है? प्रिय मित्र। जन्म से पूर्व ही मां को 14 स्वप्न दिखाई दी। मां बड़ी खुश, समय आने पर पुत्र को जन्म दिया, प्रिय मित्र नाम रखा। युवा अवस्था आती है, 6 खंड को साधते हैं, चक्रवर्ती बनते हैं। देखिए 3 खंड के अधिपति थे, तो इतना अहंकार, इतना क्रोध कि मानवता ही खत्म हो गई, और अब 6 खंड के अधिपति हैं तो भी इतनी करुणा, इतना प्रेम, छोटे से छोटे जीव को भी कष्ट नहीं दे सकते। यानी छोटे से छोटे जीव में भी अपने प्रिय मित्र के दर्शन, आत्मा का विकास हो रहा। अब तीर्थंकर बनने की घड़ी नजदीक आ रहा है। बड़े अच्छे से शासन, और शासन संभालने के बाद सब कुछ छोड़ करके फिर क्या लेते हैं? दीक्षा लेते हैं, संयम पालते हैं,
देवगति प्राप्त करते हैं और देवगति से फिर उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण भव आता है नंदन का भव। यानी नंदन के भव में उन्होंने तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन। ये एक नियम होता है कि जिस भव में तीर्थंकर बनना है उसके पिछले तीसरे भव में आत्मा तीर्थंकर गोत्र का क्या करती है? उपार्जन करती। यानी ऐसी साधना करती है सहज स्वाभाविक रूप से, ये सोच के नहीं कि मैं तीर्थंकर बनूं, सहज स्वाभाविक रूप से मन के अंदर अरिहंत प्रभु की भक्ति होती है, सिद्ध प्रभु का ध्यान होता है, पंच परमेष्ठी की आराधना होती है, साधु साध्वी के व्यावच का भाव होता है, किसी की निंदा चुगली की तरफ, किसी की बुराई की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता। सहज भक्ति, सहज आनंद, बड़ा मजा आता है तीर्थंकरों का गुणगान करने में। जिसे देखो उसी के सामने अरिहंतों की बातें, सिद्धों की बातें, ज्ञानियों की बातें, संसार की तो कोई बात है ही नहीं। मुनि जीवन स्वीकार किया उस जमाने में, और वहां विनय क्षेत्र के अंदर तो आज भी बहुत लंबी लंबी उम्र होती है। 1 लाख वर्ष तक संयम पाला, 1 लाख वर्ष तक संयम पाला, और 1 लाख वर्ष में 12,60,000 मास गमन की। यहाँ एक उपवास नहीं, जी सब कुछ याद आने लग जाता है। और वहां कितनी तपस्या की? मास खाना, उत्कृष्ट रसायन के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, कोई मन में फल की आकांक्षा नहीं कि मेरी तपस्या का फल हो तो ये मिले वो मिले, कोई नाम की इच्छा नहीं, कोई यश की इच्छा नहीं, कोई पद की इच्छा नहीं कि मेरे को देवलोक मिले या सब मेरी जय जयकार करे, कोई भावना। बड़ी शांति के साथ तपस्या, साधना, आराधना, तीर्थंकर गोत्र का उपार्जन किया और वहां से काल कर दी। फिर देवगति, और देवगति के बाद हमारे चरित नायक का, प्रभु महावीर का जन्म होगा। वो जन्म कल्याणक कल आपको सुनाने का भाव रहेगा। आप आते रहें, सुनते रहें, लाभ लेते रहें।